मत्ती का 3 अध्याय वचन 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत जल से ऊपर आया और देखो स्वर्ग उसके लिए खुला गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो स्वर्ग से यह शब्द हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कभी कभी इस संसार में जीते समय बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफ हमारे जीवन में आती है, बीमारी आती है ना, कुछ भी अचानक से हो सकता है हमारे जीवन में। और किधर ना किधर हमें लगता है तुरंत कि जब अनहोनी बातें होती है, जब नकारात्मक बातें होती है, सबसे पहले सवाल मन में यह होता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जो किधर ना किधर उनके मन में आज इस दोपहर के वक्त ये भावना आ रही है, विचार आ रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे दुखी है। और आज मुझे आपको बताने दो, चाहे कोई भी हालात आपके जीवन में हो, अगर आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं और अगर आज आपका खास करके ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोग का बपतिस्मा हो गया है, हालेलुया। बाकी के लोगों पे भी है, पर खास करके जो लोगों का बपतिस्मा हुआ है, आपके लिए बपतिस्मा होने के बाद एक बात हो गई है, आपके लिए स्वर्ग खुल गया है, हालेलुया। देखो अभी जो बातें यीशु मसीह में हुई है ना, वही सेम बातें आपके और मेरे जीवन में हो गई है। यहाँ पे हमने देखा इफिसियों में, इफिस का 1 अध्याय, अगर आप जीवन में बहुत निराश होंगे या आपको लगता रहेगा है ना कि मैं बहुत ही खराब हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, इफिस का 1 अध्याय आप पढ़ो, उसमें आवर आइडेंटिटी इज मेंशन। अपनी जो पहचान है वो पहचान वहां पे पूरी तरह से दी गई है। और एक वचन उसमें लिखा है, जैसा हमने पढ़ा, कि जैसे पुत्र में परमेश्वर प्रसन्न था वैसे ही मसीह के द्वारा हम में भी वो प्रसन्न है, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर मसीह द्वारा प्रसन्न है, हालेलुया। तो आज एक बात हम एस्टैब्लिश करते हैं कि अनहोनी बातें होने दो, निगेटिव बातें होने दो, परमेश्वर मुझ पे प्रसन्न है। परमेश्वर कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये संभव हुआ है ना। दूसरा वचन हमने देखा मत्ती का 3 अध्याय 16 और 17 में कि यीशु मसीह का यहाँ पे बपतिस्मा हुआ है ना। यीशु मसीह की उम्र 30 थी और 30 साल में उसका अभी बपतिस्मा हो रहा है। उसके पहले यीशु के जन्म के बारे में बोला है। उसके बाद वो जब 12 साल का था तब हमको जानकारी दी है कि वो मंदिर में गया और न्यायी लोगों के साथ, पंडितों के साथ वो चर्चा करने लगा। फिर डायरेक्टली हमें बताया गया है ये 30 उम्र में बपतिस्मा लेने के लिए पहुंच गया है। और उस बपतिस्मे के टाइम पे यीशु की पुरानी पहचान निकाल कर एक नई पहचान हो गई है। और आज दोपहर को मैं आपको बताने दो कि आपकी पुरानी पहचान वो बपतिस्मे में चली गई है और एक नई पहचान आपको मिली है। नो, माय ओल्ड आइडेंटिटी इज बेरिड व्हेन आई वाज इन दैट बैप्टिज्मल टैंक। माय ओल्ड नेचर, माय ओल्ड आइडेंटिटी इज गॉन एंड आई हैव रिसीव्ड अ न्यू आइडेंटिटी एंड आई एम गोइंग टू ऑपरेट थ्रू दैट न्यू आइडेंटिटी। और मैं उस नए पहचान के साथ आज जो भी मेरी जिंदगी बची है, मैं पुरानी पहचान से नहीं जीने वाला हूं, मैं एक नई पहचान के साथ जीने वाला हूं। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए गया, उसके पहले उसकी क्या पहचान थी मालूम है? उसकी पहचान ये थी कि ये मरियम का पुत्र है। उसकी पहचान थी कि ये योसेफ का पुत्र है, इसका पिताजी सुतार है, बड़ाई है। ही इज अ कारपेंटर्स सन। Everybody used to look at Jesus and say, he is a carpenter's son. He is in a Nazareth. नाजरेत से कुछ अच्छा नहीं आएगा। इसका पिताजी तो सर्वसामान्य काम करने वाला व्यक्ति है। आज तक लोग उसको पुरानी पहचान से जानते थे, पर मुझे आपको बताने दो, जब वो बपतिस्मा के पानी में गया है, और बाइबल बोला है पानी से तुरंत ऊपर आया है, हालेलुया। और जैसे वो तुरंत ऊपर आया है, एक अनहोनी बात हो गई, एक ऐसी घटना हो गई है कि स्वर्ग खुल गया है और स्वर्ग से आवाज आ गई है। और वो आवाज ये थी कि आज से तुझे बड़ई का पुत्र करके नहीं जाना जाएगा, आज से तू परमेश्वर का पुत्र करके जाना जाएगा, हालेलुया। तो आज मुझे आपको बताने दो, है ना, हमारा जन्म हमारे माता पिता ने हमें दिया है।
पर ये माता पिता हमारे लिए परवरिश करने वाले, हमें बड़ा करने वाले, ये ही उनकी पहचान। पर हमारे सच में जो पिता है, जो माता है, वो हमारा सच में कौन है? परमेश्वर पिता है। मुझे आपको बताने दो बाइबल में क्या लिखा है। माई गॉड विल सप्लाई माई नीड्स। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत पूरा करेगा। मेरा पिताजी, मेरी माँ, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, बैंक बैलेंस नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत पूरा करे। और मेरे भी जीवन में ये बात मैंने बहुत पहले सीखी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जरूरत पूरा करेगा, वो करेगा, मेरा चर्च मेरी जरूरत पूरी करेगा, चर्च की सैलरी मेरी जरूरत पूरी करेगी। नहीं कर सकती। जब ये रेवलेशन मुझे आया कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत पूरा करेगा। और आज आप लोग भी जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए, जॉब पे जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पर हमें लगता है कि वो जॉब मेरी जरूरत को पूरा करेगा, वो बिजनेस मेरी जरूरत को पूरा करेगा। पर परमेश्वर ने साफ लिखा है कि जरूरत अगर तेरी पूरी होनी है तो मैं परमेश्वर बैठा हूं तेरी जरूरत पूरा करने के लिए। और आज ये दोपहर के वक्त जब हम प्रार्थना करेंगे, आज आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर आज से मैं तेरे ओर देख रहा हूं कि तू मेरी जरूरत पूरा करे प्रभु, है ना। यस, जॉब ये सब है, पर आपकी जरूरतें ऐसी ऐसी है कि वो जॉब को जाकर भी आपको वो जरूरत कभी भी पूरी नहीं होगी। पर परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से तुझे अभिवचन देता हूं कि मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। कहो परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करे। तो जब यीशु का बपतिस्मा हुआ है तब उसको एक नई पहचान मिली है। और आज यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी जब बपतिस्मा हुआ है, हमारी पुरानी पहचान, पुरानी जिंदगी पूरी तरह से वहां पे पानी में गाड़ी गई है, क्योंकि बपतिस्मा का नाम ही अर्थ है गाड़ा जाना। हमको वहां पे गाड़ा गया है और तब तुरंत हम पानी से ऊपर आए हैं। हमारे लिए स्वर्ग खुल गया है। परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है। स्त्रियों को भी कहता है ये मेरा बेटा है। बेटा यानी कि पुरुष या स्त्री नहीं है, बेटा यानी कि एक परमेश्वर ने दिया हुआ हमें टाइटल है। हालेलुया, ये मेरा बेटा है। और तब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि मैं इससे खुश हूं। यीशु को कभी बोला पिता ने मैं उससे खुश हूं जब मिरेकल्स और चिन्ह चमत्कार और सेवा करने के पहले परमेश्वर कहता है मैं तुझसे खुश हूं, है ना। यीशु ने जाकर चमत्कार किए, यीशु ने जाकर लोगों को चंगा किया, सेवा की, तब परमेश्वर बोलना चाहिए कि मैं तुझसे खुश हूं। पर वो करने से पहले ही वो बोलता है कि मैं तुझसे खुश। हालेलुया। मैं दान दूंगा तब प्रभु मुझे देगा, मैं ये करूंगा तो वो मुझे करेगा। परमेश्वर कहता है कि जब तूने नया जीवन लिया है ना, तभी से मैं तुझ पे खुश हूं। आज जब आपने हाथ ऊपर किया और कहा कि मेरा बपतिस्मा हो गया है, जिस समय आप पानी से बाहर आए तब परमेश्वर ने घोषणा किया ये आगे जाकर दान देगा कि नहीं, सेवा करेगा कि नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आज इसके ऊपर बहुत खुश। Hallelujah. So it is not based on our performance, but it is based upon our relationship, because we are born in the family of God. कहो मैं परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया हूं। तो परमेश्वर के परिवार में जब हम जन्म लेते हैं तभी से परमेश्वर क्या होता है, हमसे खुश हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह की जो नई पहचान है, द न्यू आइडेंटिटी ऑफ जीसस केम टू 3 सोर्सेस। 3 पद्धति से उसको अपनी पहचान समझ में आई है। सबसे पहली यीशु की नई पहचान कैसे समझ में आई है, अभी हमने देखा। द फादर, पिता ने उसको कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो यीशु की पहली पहचान स्वर्गीय पिता के द्वारा आई जब उसने बपतिस्मा लिया। अभी हमने वचन पढ़ा कि स्वर्ग से वाणी आई है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आज आपकी और मेरी पहचान भी हमारे पिता से आती है। जब हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न है। दूसरी यीशु की पहचान कहां से आई है? उसकी पहचान एक प्रॉफिट के द्वारा आई है, एक प्रीचर के द्वारा आई है, जो संदेश देते हैं। आज आपके सामने पास्टर लोग जो है, प्रीचर लोग जो है, वो आपको हर संडे आपकी पहचान बता के देते हैं। मंडे आप घर पे जाते हैं, सैटरडे तक आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, संडे को कैसे तो आप चर्च में आते हैं और यहाँ के प्रभु के दास लोग आपको बताते हैं कि आप हारे हुए नहीं है, आप महाविजयी है, आप पूछ नहीं है, आप मस्तक है। और किधर ना किधर कुछ उत्तेजना हमें मिलती है। तो हमारी दूसरी पहचान जो है वो पास्टर लोगों के द्वारा, प्रीचर लोगों के द्वारा आती है। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु की पहचान बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना करा के देता है। यूहन्ना का 1 अध्याय 29 में जब यीशु पानी में आ रहा था
तब यूहन्ना उसको देख के कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरण करने वाला है। देखो ये परमेश्वर का मेमना। दूसरी उसको पहचान पता चली एक प्रीचर के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा। और आज कलीसिया में भी परमेश्वर ने सेवक लोगों को रखा है और वो सेवक लोग आपको हर संडे को आपकी पहचान दिखाने का काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि आज कुछ लोगों को अपनी पहचान पता चली है। हालेलुया। तीसरी यीशु की पहचान या हमको हमारी पहचान कैसे पता चलती है? तीसरी यीशु को पहचान कैसे पता चली है? बाय रेवलेशन, प्रकाशन के द्वारा, प्रगटीकरण के द्वारा। मत्ती का 16 अध्याय और वचन 17 में लिखा है, यीशु अपने चेलों को पूछता है कि आप मुझे क्या करके पहचानते हो? मैं कौन हूं आपके लिए? कुछ लोगों ने बोला कि तू बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है, कुछ लोग बोले आप एलिया है। पर पतरस अचानक क्या बोलता है ना, पर बोलता कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू अभिषिक्त है। तब यीशु क्या कहता है? तू धन्य है शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्योंकि मेरे पिता ने तुझे ये प्रकट किया है। मेरे पिता ने तुझे ये प्रकट किया है। हमारी तीसरी पहचान जो है हमको रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा मिलती है। और प्रकाशन किधर से मिलता है हमें? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको हमारी पहचान पता चलती है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आज हमने देखा है कि बपतिस्मा के समय में यीशु की पुरानी पहचान चली गई है। अभी उसको नाजरेत का बेटा नहीं बोला है, बड़ई का पुत्र नहीं बोला है। आइंदा से उसको लोग बोलने लगे ये परमेश्वर का बेटा है, ये अभिषिक्त है, ये प्रॉफिट है, ये चिन्ह चमत्कार करने वाला है, ये मसीहा है। आज मुझे यही बताना है कि जब आपका बपतिस्मा हुआ है, आपकी एक नई पहचान बनी है प्रभु के लोगों। और ये नई पहचान बनने के बाद क्या होता है ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। पर उसके पहले है ना, ये शब्द को हम देखेंगे ग्रीक में, ग्रीक भाषा में ये शब्द का अर्थ क्या है ना। He says, you are my beloved son, तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो ये जो शब्द है ना, प्रिय, प्रिय, ये जो शब्द है उसको ग्रीक में अगापेटोस, अगापेटोस है ना, जिससे अगापे यानी कि प्यार, परमेश्वर का प्यार। तो परमेश्वर पिता यीशु को क्या कह रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मतलब मैं तुझे बहुत गहराई से प्रेम करता हूं, तू मेरे लिए आदरणीय है, तू मेरे लिए सब कुछ है ना। यही सेम शब्द किधर यूज किया है? यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है ना। परमेश्वर ने गहराई से प्यार किया है। और आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मतलब तू मेरे लिए आदर का ऐसा व्यक्ति है, मैं तुझे गहराई से प्यार करता हूं। परमेश्वर आज को आपको यह बता रहा है। दूसरा क्या बोला है? तू मेरा प्रिय पुत्र, पुत्र, यू आर माई बिलोवेड सन। तो यह सन जो शब्द है ग्रीक में हम लोग देखते हैं हुयोस, और जिसका अर्थ है केवल संतान नहीं बल्कि अधिकार युक्त, उत्तराधिकारी। इज नॉट जस्ट अ ऑफस्प्रिंग बट ही इज एन हेयर, ही हैज अ फुल राइट टू इनहेरिट। यहाँ पे बोला है कि तू मेरा बेटा है। और ये जो ग्रीक शब्द है इसका मतलब है कि ऐसा बेटा कि जो मेरे नाम पे है ना, ये सब तेरा है। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह को पिता बोल रहा था उसको देखकर कि तू मेरा बेटा है, यू आर ह्यूयस, दैट मीन्स you have all the rights, all the privileges, all inheritance belongs to you. That type of son, I call you my son. Hallelujah. आज परमेश्वर आपको और मुझे देख के कह रहा है कि अधिकार से भरा हुआ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, स्वर्ग तुम्हारे लिए है। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मेरे नाम से मांगोगे, स्वर्ग खुलकर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारी नई पहचान हम लोग देख रहे हैं। और ये नई पहचान जो है, मुझे बताने दो, ये हमको आज उसके जैसा हमें जीवन जीना है। जब हमारी नई पहचान हमें पता चलती है ना प्रभु के लोगों, अब हमारा सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब हमारी नई पहचान हमें पता चली कि बपतिस्मे के बाद, स्वर्ग के खोलने के बाद हमारे ऊपर यह वाणी हुई कि मैं तुम में प्रसन्न हूं। अगर आज परमेश्वर हमें प्रसन्न है तो हमको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं? 2-3 ब्लेसिंग्स को हम लोग देखेंगे। पहला ब्लेसिंग, जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर मुझ पे खुश है, तो सबसे पहली चीज, वी नो आवर आइडेंटिटी एंड वी नो आवर बिलोंगिंग। हमारी पहचान और हमारा अपनापन हमें समझता है कि मुझे परमेश्वर पहचान देता है, मुझे वो अपना बोलता है। जगत के लोग की पहचान कैसे होती मालूम है ना? तो हमारा चेहरा हमारी पहचान होती है,
दूसरा क्या है हमारी पहचान? हम बताते माई नेम, आई एम सो एंड सो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हमारा नाम। दूसरा है हमारा आखिरी नाम, सरनेम, है ना, हमारा आखिरी नाम। चौथा, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं स्त्री हूं। इसमें भी बहुत लोगों को घमंड होता है। दूसरा पहचान लोगों की क्या होती है? हमारा पुरानी जो जाति रहेगी, है ना, है हम लोग क्रिश्चियन, बट पास्टर आपको मालूम नहीं, हम तो वो परिवार से है, वो गांव से है, वो जिले से है, हम ये तालुका से है। ये लोगों की पहचान होती। सोशल स्टेटस, मैं नेता हूं, मैं ये हूं। कुछ लोग छोटी भी गाड़ी लेते हैं, उसके ऊपर एक कुछ तो पार्टी लगाते हैं, सांसद, पुलिस, ये वो, है ना। कुछ तो हमारी पहचान, प्रेस, है ना, अलग अलग चीजें पहचान। नंबर 7, एक्सपीरियंस। कभी कभी हमारे अनुभव, आपको मालूम है ना, मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, ये हो गया, है ना, हमारे अनुभव लोगों को बताते। और लास्ट हमारी पहचान जो होती है, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा कृति, हमारा कार्य। यीशु मसीह सेवा करने के पहले ही परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे ऊपर क्या हूं? खुश हूं। ठीक उसी तरह से जब आपने आपके बच्चे को देखा, उसने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, पर आप बोलते हैं मैं तुझ पे खुश हूं, मैं तुझे तेरे ऊपर प्यार करता हूं। ठीक उसी तरह से परमेश्वर, है ना, हम सेवा करेंगे, परमेश्वर को हमारे पूरा जीवन देंगे, परमेश्वर के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तब परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। जब हमने बपतिस्मा लिया और हमने परमेश्वर का वचन का पालन किया, तभी वो हमसे खुश हो गया है। आज इस दोपहर के वक्त परमेश्वर आपकी प्रार्थना इसीलिए सुनेगा क्योंकि वो आपसे खुश है। परमेश्वर आपके लिए मिरेकल्स इसीलिए करेगा क्योंकि वो आपसे खुश है। अगर आपके ऊपर कोई खुश है तो आपको अच्छी चीजें नहीं देगा क्या? जरूर देगा, अच्छी चीजें तभी देगा। तो पहली चीज हमने देखा है कि आवर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, हमारी पहचान और हमें अपनापन बोला गया है। रोमियो का 8 अध्याय और वचन 15 में लिखा है, अब हम अनाथ नहीं है बल्कि परमेश्वर की संतान के रूप में दत्तक लिए गए हैं। अभी हमारी पहचान है कि हम अनाथ नहीं है, पर हमें दत्तक लिया गया है। प्रभु के लोगों, मुझे आपको बताने दो कि जिस वक्त कोई किसी को दत्तक लेता है ना, तो उस व्यक्ति के सारे चीजें उस दत्तक लिए हुए बेटे पे या बेटी के ऊपर होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, एक्ट्रेस एंजेलिना जोली का, है ना। एंजेलिना जोली आपको मालूम है, एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी हॉलीवुड की। तो एक बार वो अफ्रीका में शूटिंग के लिए गई थी और वो शूटिंग में उसने देखा एक बच्चा रास्ते के किनारे तड़प रहा है, पूरा हड्डी पसली हो गई, लड़की छोटी, उसको पानी भी नहीं पीने के लिए। उसने कार में जाते जाते बोला, स्टॉप द कार। कार रोक कर उसने बोला कि ये बच्चा सड़क के किनारे फेंका है ना, किसका है? वो बोले मालूम नहीं, ऐसे फेंकते बच्चे यहाँ पे। वो बोली मैं उसको गोद लेना चाहती हूँ। उस बच्चे को उसने गोद लिया, करोड़ों रुपए देके, लाखों रुपए देके अफ्रीकन गवर्नमेंट को। और वो बच्चे को, पहले दिन वो बच्चा अफ्रीका में सड़ रहा था, दूसरे दिन कैलिफोर्निया में उसका जो बड़ा बंगला है करोड़ों रुपए का, उसमें वो बच्चा आ गया। और मुझे आपको बताने दो, जो बच्चा पूरी तरह से उसका जिंदगी बदल गया। आप उसको देख के पहचान भी नहीं लोगे, इतना उसका जिंदगी बदला है। उसको खाने के वांदे थे, आज 2-3 हजार रुपए लीटर का पानी वो बच्चा पीता है। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने उसको गोद लिया है। मुझे आज आपको बताने दो कि आपको और मुझे स्वर्गीय का उत्पन्न करने वाला, आकाश पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। हालेलुया! कहो, परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। हमारे जगत में माता पिता है, और परमेश्वर ने क्या किया है? हमें गोद लिया। सेम एग्जाम्पल मोसेस का भी हुआ ना। माँ पिताजी ईंट तैयार करने वाले, गुलामी में रहने वाले, अचानक फारो की बेटी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और उसको गोद में ले लेती है, और दूसरे ही दिन उसको राजमहल में लेके जाती है, और मोसेस अगला राजकुमार बन जाता है। आज आपको और मुझे ये बात पता चली कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिता ने गोद लिया है। हमारा रहन सहन, चलना फिरना, बात करने का तरीका बदल जाएगा। हमको पता चलेगा कि मुझे गोद लिया गया है ना। जगत के पैसा, दोनों दौलत हमको अभी इधर नहीं मिलेगी, बट स्वर्ग हमारे लिए खुला गया है, और हम प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देगा, शायद से धन दौलत आपको नहीं दी रहेगी, पर सबको परमेश्वर ने एक चीज दिया है। परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है जो सब नामों से ऊंचा है, और वो नाम है यीशु का नाम।
वो नाम से हम कुछ भी चीजें मांग सकते हैं, वो नाम से हर कुछ चीज हम हासिल कर सकते हैं, वो नाम से हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं। आज वो नाम आपको और मुझे गोद लेने की वजह से मिला है, उस नाम को इस्तेमाल करना कभी ना भूलना है। हालेलुया। दूसरी बात, एक्सेस टू द फादर। जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हम पे प्रसन्न है, दूसरी बात क्या है? एक्सेस टू द फादर। पिता तक हम पहुंच सकते हैं, पिता के पास कभी भी पहुंच सकते हैं, है ना? यहाँ पे वचन लिखा है इफिसियों का 2 अध्याय 18 वचन, एज सन्स वी कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। पिता के पास बेटे होने के नाते हम कभी भी जा सकते हैं, है ना? आज जगत में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे आपको बताने दो कि यीशु मसीह में हम प्रसन्न हुए लोग हैं। हम हमारे पिता के पास कभी भी पहुंच सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया। कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है ना? दूसरा चीज, एक वीआईपी पास हमको मालूम है ना? वीआईपी पास नहीं, हम बोलते कि फ्रेंड्स कनेक्शन। अभी यीशु मसीह हमारा कौन हो गया है? दोस्त बन गया है। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मेरा दोस्त का पहचान है ना, अरे तू चल यार, मेरी दोस्त की पहचान, तू चल मेरी दोस्त की पहचान है ना? ये दोस्त की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो दोस्त की पहचान क्या करती है? आपको वीआईपी पास दिलाते। एक ब्रदर ने मुझे बोला था, है ना, हम लोग लास्ट टाइम गए थे, तो बोला कि है ना पास्टर, मेरा इतना पहचान है ना, मैं आपको एक वीआईपी पास दूंगा, आप डायरेक्ट वो सेलिब्रिटी के पास जा सकते हैं, है ना? तो दोस्त के वजह से हम सेलिब्रिटी के पास पहुंचते, मतलब फ्रेंड कनेक्शन। और मुझे आपको बताने दो, आज हमारे पास भी एक फ्रेंड कनेक्शन है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हम नहीं जा सकते, हमारी औकात नहीं है, पर हमारा दोस्त बोलता है, उसको छोड़ दो अंदर, वो बाहर बैठा हुआ ना, ये मेरा दोस्त है, उसको भेज दो। और आज यही होता है, पिता हमको क्यों लेगा, पिता हमको क्यों अपनाएगा? पर वो बोलता है इसके पास एक पासवर्ड है, इसके पास ये पास है, और उसका नाम है JESUS, जीसस। उसके द्वारा मैं उसको 24 घंटे कभी भी मेरे पास आने के लिए मजबूर करता हूं। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि प्रसन्न हुए लोग, उनको क्या क्या ब्लेसिंग मिलती है। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, आपको मालूम है, जिनका नाम था जॉर्ज म्यूलर। और इंग्लैंड में उनके बहुत बड़े ऑर्फनेज थे, 10-10 हजार बच्चे वहां पे रहते थे। और ऐसा बोला जाता है कि वो जॉर्ज म्यूलर कभी किधर जाकर किससे पैसा नहीं मांगते थे। आजकल क्या हो रहा है, लोग ऑर्फनेज निकाल रहे, 3 बच्चे रहते हैं और वो 300 चर्च में घूमते हैं पैसा मांगने के। ऑर्फनेज मतलब, और अभी ऐसे बिजनेस हो गया। सॉरी मैं बोलता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, 2-3 बच्चों का आप ख्याल नहीं रह सकते, हर जगह पे घूमेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा था, मुझे आपको एक बताने दो कि प्रभु के लोगों कि अगर आपने बिजनेस, अगर आपने मिनिस्ट्री चालू की है ना, अगर आपको विजन मिला है ना, आपको दर दर भटकने की, लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है। अगर विजन मिला है तो प्रोविजन परमेश्वर देगा। हालेलुया। ये हमारा बाइबल कॉलेज भी मिनिस्ट्री चालू है, अभी तक किसको हमने कॉल करके बोला नहीं, वो हमको हेल्प करो, प्रभु ये विजन तूने दिया है, जो लाखों रुपए का खर्चा है तू मुझे देने वाला है। और वो परमेश्वर हर साल देता है, हर महीने देता है, आगे भी देता रहेगा, क्योंकि ये विजन परमेश्वर ने दिया है। जो विजन परमेश्वर का नहीं है ना, उधर टेक्निक यूज करना पड़ता है, उधर फंड रेजर यूज करना पड़ता है, उधर मन भगवानी कहानी बतानी पड़ती है, रोना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। अगर परमेश्वर का विजन है तो परमेश्वर बोलता है कि तुझे तकलीफ होगी, लास्ट मिनट तक प्रॉब्लम होगा, बट मैं तुझे लाखों तो नहीं दूंगा, बहुत तो नहीं दूंगा, पर तेरी उस टाइम की जरूरत पूरी हो जाएगी, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा। हालेलुया। विजन इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लोगों। जॉर्ज म्यूलर बोलता है कि मैं 10,000 ऑर्फनेज के लिए कोई कलीसिया में नहीं गया, मैं किधर जाता था मालूम है? रोज सुबह 2-3 घंटा मैं मेरे पिता के पास जाता था, रोता था, बोलता था ये 10,000 बच्चों को रोज मुझे खाना देना है। और परमेश्वर कभी भी उनको हाथ मांगने का मौका नहीं दिया, परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। प्रभु के लोग, आज मैं क्या बताना चाहता हूँ, यस हमको थोड़ा बहुत हेल्प इधर उधर करना है, बट मैं विजन के बारे में बोल रहा हूँ, सेवा के बारे में बोल रहा हूँ। यस, जगत में हमको मदद मांगना पड़ता है, कभी कभी देना पड़ता है, हमें देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, है ना? रिश्ता है, रिलेशन है। एक्सेस टू द फादर, पिता के पास पहुंचने का क्या है, हमको एक अधिकार मिला है। तीसरा चीज है यहाँ अनुशासन और मार्गदर्शन, डिसिप्लिन एंड गाइडेंस। बाइबल बोलता है इब्रानी के 12 अध्याय 6 और 7 में, a loving father disciplines his sons to make them strong। प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों के ऊपर क्या करता है? उनको मारता है, उनको अनुशासन करता है, ताकि वो बच्चे आगे जाकर बिगड़े नहीं, वो बच्चे आगे जाकर उसका नाम खराब नहीं करेंगे।
परमेश्वर के लोगों, कभी कभी है ना, परमेश्वर प्यार है, प्यार है, आजकल बहुत अलग अलग गॉस्पेल आ रहा है ना, गॉड इज लव, ही विल नेवर, नो नो, ही इज अ फादर, है ना। मैं भी आजकल, पहले मुझे लगता था यार क्यों बच्चों को मारते हैं, अभी मैं बोलता कि क्यों नहीं मारते थे। और परमेश्वर भी कभी कभी क्या करता है, हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन करता है, मारता है, ताकि आगे जाके हम उसका नाम खराब न करें। और मैं एक बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आज मसीह लोग, परमेश्वर के लोगों ने कभी भी यीशु मसीह का नाम खराब नहीं किया है। हालेलुया। आप जगत में देखो, आते हैं ना मांगने के लिए, आते कि नहीं लोग, ट्रेन स्टेशन में, रेलवे में, इसके उसके, इसके अपने भी कलीसिया के बाहर कौन खड़ा है क्या यीशु के नाम से मांगने वाला? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, ये टाइम कभी आने, परमेश्वर का नाम कभी भी खराब नहीं होगा। और इसीलिए कभी कभी वो थोड़ा सा हमको फटका देता है, मारता है, अनुशासन करता है, थोड़ा सा हम इधर उधर जाने लगते, एक चीज ये करता है, हम पश्चाताप करते, रोते हैं, वापस ठीक हो जाते, वापस आशीष हमारे जीवन में आने लगते। 2 मिनट के लिए जॉब चला जाता है, जॉब में हम लोग रोने लगते। लास्ट हफ्ते में एक ब्रदर का आया कि पास्टर मेरा जॉब चला गया, ये गया। मैं बोला सबसे पहले उपास कर, रो परमेश्वर के सामने, मिलेगा क्या जॉब? मैं बोला आएगा, देख परसों फोटो आया, ज्वाइनिंग इन द न्यू ऑफिस, थैंक यू पास्टर। हालेलुया। थोड़ा बैठना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का उसके पीछे हमारा क्या है? प्यार है। एक कोच देखते हैं हम लोग, है ना, कोच इतना दौड़ाता है, भागो भागो, है ना। हम लोग जिम पे भी जाते हैं और जिम में वो कोच ज्यादा ही है ना, 10 किलो 20 किलो उठाओ, ये करो। पर जो कोच के इधर है ना जिम करते और जो विदाउट अपने अपने करते, फर्क देखो, है ना। हम लोग भी जाते थे ना, मुझे तो कोच अच्छा ही नहीं लगता, ज्यादा काम करना। जब मैं कोच के पास जाता था थोड़ा अच्छा हो गया था। पर जो कोच के नीचे रहते हैं ना, उसको तकलीफ देता है, पर उसका मकसद ये है कि मेरा क्लाइंट जो है वो बहुत ही अच्छा दिखे। तो परमेश्वर भी आपको और मुझे पीछे लगता है कभी कभी, इसके लिए क्योंकि हम अच्छे बन सके, हमारे सब चीजें अच्छी हो। तो प्रभु के लोगों, आज हम ये चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कभी वो मारेगा नहीं, आपको कोई सजा नहीं देगा, वो देगा, पर उसका उद्देश्य ये है कि आप और मैं बेहतर बन सके, आप और मैं अच्छे बन सके। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बाद में हम अगले टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज वचन हमने पढ़ा है कि जैसे वह पुत्र में प्रसन्न था, वैसे ही मसीह के द्वारा वह हम में भी प्रसन्न है। हालेलुया।